विचार चल रहा था ऐत्तिरीय आरण्य के अंतर्गत की ऐत्तिरीय उपनिषद का पहला अध्याय का प्रथम खंड चल रहा था। तो ये बताया था कि जो है समाधि साधन संपन्न सन्यासी हो सकता है और तत्वबोध भी उसी को हो सकता है ना। इसलिए ब्रह्मचर्य आदि विद्या साधना नाम साकल्य न अंत्याश्रमेषु उपपत्ते, क्योंकि ब्रह्मचर्य आदि समधमादि साधन संपत्ति से तो संन्यास भाव की प्राप्ति के माध्यम से आत्मबोध हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। पर ये ब्रह्मचर्य आदि समधमादि साधन अंत्य आश्रम में ही पौष्कल्येन प्राप्त हो सकते हैं, पूर्णतया प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ में वहाँ तमाम तरह के कर्मों का विधान है। वो समदमादि ब्रह्मचर्य आदि का पालन तो करता है, पर तो पूर्णतः पालन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब तक ये साधन पूर्ण नहीं होंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान होना भी कठिन होता है। इसलिए साकल्येन अंत्याश्रमेषु उपपत्ते गार्हस्थ्य असंभवात्, गृहस्थ में ये सब कुछ संभव नहीं है। देखो कि गृहस्थ के लिए भी कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा, ऋतुकाल में भार्यागमन करता है और समय नहीं करता है तो ब्रह्मचारी है गृहस्थ। औरों के लिए तो हमेशा ही ब्रह्मचर्य का पालन है, पर गृहस्थ के लिए ऋतुकाल में भार्यागमन से अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अच्छा, कभी ध्यान काल में जैसे एकाकित्व तो होता है ना ध्यान काल में सन्यासी के लिए, तो इस ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन तो गृहस्थी का भी हो ही गया। और कभी कभी ध्यान काल में एकाकित्व तो भी हो सकता है, अपने ध्यान कक्ष में बैठ करके भजन करेगा, उस समय पत्नी तो रहेगी नहीं, दूसरे रहेंगे नहीं। एकाकी यत चित्तस्य इत्यादि जो आत्मज्ञान के लिए साधन बताया गया है, ब्रह्मचर्य यदि समदमादि हो तो वहाँ भी संभव है। यदि ऐसा गृहस्थ कहे तो सिद्धांति उत्तर देता है कभी कभी हो सकता है, पर वो साधन पुष्कल साधन नहीं है। पुष्कल माने पर्याप्त ज्ञान के उपयोगी साधन नहीं है, इसलिए ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ध्यान में आया कि नहीं? माने एकाकी रूप से पत्नी का असंबंध बताया जाता है कि नहीं? और ध्यान काल में पत्नी संबंध नहीं मानते हैं आप एकाकित्व के लिए, तो फिर गृहस्थ के लिए पत्नी संबंध संबंधी विधि व्यर्थ हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए पत्नी तो उसकी रहेगी, तो एकाकित्व कैसे बनेगा? ब्रह्मचर्य आदि भी पुष्कल साधन नहीं हुए, समदम आदि भी पुष्कल साधन नहीं हुए, और एकाकित्व तो पत्नी असंबंध भी नहीं हुआ, क्योंकि पत्नी रहेगी साथ में सत्कर्म में। ये जो विधान है, विधान क्या होगा?
व्यर्थ हो जाएगा यदि पत्नी साथ में नहीं रहेगी तो। इसीलिए गृहस्थ के जो भी सत्कर्म करता है वो पत्नी साथ में होना चाहिए। इसलिए उत्तर देते हैं, न च असंपन्नम साधनम कस्यचित अर्थस्य साधनाय अलम। यदि असंपन्न साधन है, यदि असंपन्न साधन है, संपन्न माने पुष्कल, पुष्कल माने पर्याप्त, असंपन्न माने अपुष्कल माने अपर्याप्त साधन है ना। अब समदम तो पर बहुत कम है। कैसा है? समदम तो पर थोड़ा है, थोड़ा सा है, उसे कैसे काम चलेगा। अब वेदांत श्रवण करने के लिए बैठा है, थोड़ा सा सम है, थोड़ा सा दम है, और फिर समदम नहीं है और श्रवण कैसे करेगा? चंचलता आएगी कि नहीं? इसलिए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, पूरी तरह से सम, पूरी तरह से दम, पूरी तरह एकाकित्व, तभी वो ठीक ढंग से श्रवण कर पाएगा। तो पुष्कल साधन होने से ज्ञान की उपलब्धि होती। न च असंपन्नम साधनम कस्यचित अर्थ से साधनाय अनम। जो पर्याप्त साधन नहीं है वो किसी अर्थ का प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, साधनाय माने सिद्ध करने के लिए अलम पर्याप्त नहीं होता। तो इसीलिए आत्मज्ञान कर्मनिष्ठ नहीं होता और कर्म संबंधी भी नहीं होता। ये बता दिया, आत्मज्ञान कर्मनिष्ठ भी नहीं होता और कर्म संबंधी भी नहीं होता। ये जो पीछे आपने कहा था बृहति सहस्त्र लक्षण कर्म, पीछे आया था। ये जो चौथा ऐतरेय आरण्यक का जो दूसरा आरण्यक है, उसका दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है। उससे पहले तो बृहति सहस्त्र नामक कर्म आ गया है। तो कर्म के नजदीक, कर्म के सामीप्य आत्मा व इदम अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत सैक्षत लोकानुसृजयति, ऐसे आत्मज्ञान की चर्चा आई है। तो कर्म के नजदीक आई है, बृहति शास्त्र नामक कर्म के नजदीक आई है, तो ज्ञान कर्म का समुच्चय हो सकता है या कर्म ज्ञान का उपयोगी हो सकता है। ये जो पहले कहा था शुरू में। अतएव कर्म संबंधी आत्मज्ञान हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहते हैं यदि विज्ञानोपयोगिनी च गार्हस्थ्याश्रम कर्माणि तेषां परम फलम उपसंहृतम देवता अप्य लक्षणम संसार विषयम एवं। हाँ, जो गार्हस्थ, जो यद विज्ञानोपयोगिनी, जो विज्ञान के उपयोगी, ध्यान में आया कि नहीं? जो विज्ञान के उपयोगी गार्हस्थ्याश्रम कर्म है, उनका परम फल उपसंहार किया देवता अप्य लक्षण संसार विषयम। वो विज्ञानोपयोगिनी कर्म को कहा, उन कर्मों से क्या होगा? देवता लक्ष्य अप्य लक्षण हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? ऐसा कहा है। तो उन कर्मों का संबंध किसके साथ हुआ? हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के साथ, न कि आत्मज्ञान के साथ, ब्रह्मबोध के साथ। इसलिए वो ज्ञान, उपासना, कर्म, वो सब संसार विषय के, आत्म विषयक, असंसार विषयक नहीं है। तो जो विज्ञान के उपयोगी गार्हस्थ्याश्रम कर्म है, उनका वहाँ परम फल उपसंहार किया गया है देवता अप्य लक्षण संसार विषय में। वह देवता अप्य लक्षण संसार विषय की फल का उपसंहार किया गया है। तो इसका मतलब
पूर्वोक्त जो कर्म संबंधी ज्ञान वो संसार फल की है और उसी का उपसंहार किया है, वो परमात्मा ज्ञान नहीं कहला सकता जो कि कर्म संबंधी हो जाए, क्योंकि कर्म का तो परमात्मा ज्ञान उच्छेद ही कर देता है। कर्म का तो परमात्मा ज्ञान उच्छेद कर देता है, तो वही ज्ञान फिर जो उच्छेद है, उच्छेद के साथ एक काला अवच्छेदन कैसे रहेगा? अग्नि तो लकड़ी को नष्ट कर देती है, अग्नि भी और लकड़ी भी वैसे दोनों काम कैसे हो सकता है? अग्नि होगी तो लकड़ी नहीं होगी, लकड़ी होगी तो अग्नि, तो लकड़ी में तो अग्नि आते ही अग्नि भस्मीभूत हो जाती है। उससे ज्ञान में कर्म आते ही खत्म हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो साथ में कैसे ज्ञान का सहायक? पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? यदि कर्मिणा एवं परमात्मा विज्ञानम अभविष्यत संसार विषय से फल से उपसंहार नोपापत्स्यत। यदि कर्मिण एवं परमात्मा विज्ञानम, कर्मियों को ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, कर्मियों को ही, क्योंकि पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है ना, तो सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं कि यदि कर्मियों को ही परमात्मा विज्ञान भविष्यत, कर्मी को ही परमात्मा विज्ञान होता तो संसार विषय से फल से उपासंगार नोपापश्यत, यहाँ संसार विषय फल का उपसंहार न किया जाता। माने संसार विषय के फल का उपसंहार किया गया है, इसीलिए हिरण्यगर्भ संबंधी जो ज्ञान है वो परमात्मा विषय ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ से जो ज्ञान है उस संसार विषय की है ना, तो इसका मतलब आत्मविज्ञान हो। आत्मविज्ञान तो संपूर्ण सभी विशेषताओं को नष्ट करके निर्विशेष में स्थापित कराने वाला ज्ञान है, पर यहाँ पर तो कर्म को ही परमात्मा विज्ञान होता है ऐसा मानेंगे, तो उसका फल फिर परमात्मा संसार विषय फल का उपसंहार किया गया, वो नहीं बन पाएगा। ध्यान में है ना? पर यहां पर फल का संसार विषय को उपसंहार किया गया है। यदि कर्मियों को ही होने वाला ज्ञान परमात्मा विज्ञान होता तो उसी प्रसंग में आया हुआ संसार विषय फल का उपसंहार किया जाना असंभव होता, क्योंकि वहां पर संसार विषय फल का उपसंहार किया गया है। ध्यान में है कि नहीं? इसीलिए वो कर्मियों को होने वाला हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान तो हो सकता है, परंतु परमात्मा विषय ज्ञान हो, क्योंकि परमात्मा विषय ज्ञान का फल संसार विषय हो नहीं सकता। यदि वो संसार, बात समझ में आई कि नहीं? इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? बोलो बोलो, क्या अर्थ हुआ? समझ में आया है कि नहीं? आया है कि नहीं आया? हाँ, फिर बोलो तो, समझ में आया तो? किसका? आप बोलो तो। यदि कर्मियों को ही आत्मज्ञान होता होगा तो वहाँ पर जो कर्म का उपसंहार किया गया है तो इसका तो संसार विषय ही फल है। हिरण्यगर्भ तक देवता की जो अक्षय प्राप्ति है वहाँ पर वो संसार विषय ही है, उपसंहार किया गया है।
तो वो तो इधर अनुक्रम है। कैसे? क्योंकि आत्मज्ञान तो केवल उसको होता है। अभी समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आ गया, समझ बोलो केशव जी। करने के लिए परमात्म विज्ञान होगा तो जो ये संसार विषय फल का उपसंहार किया गया है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, तो उसके साथ विरोध है। कैसे? क्योंकि ये संसार विषय फल है हिरण्यगर्भ, तो लेकिन परमात्म विज्ञान को जो इसका फल को बाधित नहीं करता, परमात्मा विज्ञान इसका बाधित करता। यदि कर्म से परमात्मा का ज्ञान होता तो संभावना है तो उसका उपसंहार कभी भी नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि उसका तो हिरण्यगर्भ तक उपसंहार कर लिया है। तो यहाँ क्या क्या उपसंहार किया है? जहाँ परमात्मा ज्ञान, संसार का फल परमात्मा ज्ञान है, ऐसा संभावना है। क्या है पंडित बोलो? पीछे इसके पहले जो अध्याय आए हैं उसमें इसका जो है उपसंहार किया गया है कर्म का। तो बोलते हैं कि अगर कर्मियों को परमात्म ज्ञान ये जो होता तो फल का जो इस जो कर्म फल का जो है उपसंहार किया गया है, तो ये आत्मज्ञान जो है ये आत्मज्ञान उससे मेल नहीं करता। आत्मज्ञान से कर्म का परस्पर बहुत विरोध है। क्या मेल नहीं खाता? कर्म और आत्मज्ञान में उसमें विद्या में मतलब ज्ञान में कर्म और ज्ञान का आपस में विरोध है। तो यहाँ पे कर्म का कुछ संहार कर दिया तो फिर क्या क्या होना चाहिए था फिर? तो आत्मज्ञान के लिए जो है ज्ञान ही उत्कृष्ट है। अरे तो कर्मियों को जो परमात्मा ज्ञान जो बताया ना, परमात्मा कर्मियों को यदि परमात्मा विज्ञान होता तो जो अंतिम में जाकर के कर्म फल का जो उपसंहार किया गया है ना, ये उपपन्न नहीं होगा। का क्यों नहीं होगा? अरे संसार फल का उपसंहार किया है तो आत्मज्ञान का फल थोड़ी होगा वो। तो आत्मज्ञान का फल तो मोक्ष होगा ना, संसार फल थोड़ी होगा। पर ये अंतिम में जा करके किसका उपसंहार किया गया है? कर्म फल संसार हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, इसको श्रृंगार किया है। इसका मतलब कर्मियों को होने वाला ज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं है। वो क्या ज्ञान है? हिरण्यगर्भ विषय ज्ञान ही है। ध्यान में आएगी ना? ये तात्पर्य निकला। यदि कर्मण एवं परमात्मा विज्ञानम अभविष्यत, यदि कर्मियों को ही परमात्मा विज्ञान होता तो फिर संसार विषय से फल से उपसंहारो नोपपच्यत, संसार विषय फल का उपसंहार उपपन्न न होता। पर यहाँ तो संसार विषय फल का उपसंहार किया है, इसका मतलब कर्मियों को होने वाला विज्ञान परमात्मा विज्ञान नहीं है ना? फिर हिरण्यगर्भ विषय विज्ञान है। कर्मियों को उस हिरण्यगर्भ विषय विज्ञान कर्मियों को होने से संसार विषय फल का उपसंहार, तो हिरण्यगर्भ विज्ञान से संसार विषय फल का उपसंहार होता है, इसमें ठीक ही है। समझ में आया? हाँ, यदि परमात्मा ज्ञान होता तो क्या होता? फल का उपसंहार किसका होना चाहिए था? मुक्ति रूपी फल का उपसंहार होना चाहिए था। अब देखो टीका देखो थोड़ा। ननु पूर्वोक्तम एवं परमात्मा ज्ञानम, पूर्व पक्षी कह रहा है जो पहले हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान जो हमने कहा ये परमात्मा ज्ञान है। पूर्वोक्तम एवं पूर्व में कहा हुआ जो हिरण्यगर्भ विषय ज्ञान है वही परमात्मा ज्ञान है। और हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान, क्योंकि जो हिरण्यगर्भ उपासक होते हैं हिरण्यगर्भ की मुक्ति मानते हैं ना, तो हाँ, तो वही हिरण्यगर्भ विषय जो पूर्वोक्त ज्ञान है वही परमात्मा ज्ञान है। और हिरण्यगर्भ संबंधी जो प्राप्ति का ज्ञान वो कर्म समुचित होता है। हिरण्यगर्भ प्राप्ति कर्म समुच्चय से होता है ना, तो इसीलिए वो कर्म संबंधी है। वो क्या है? कर्म संबंधी है। इसलिए परमात्मा ज्ञान जो हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान ही परमात्मा ज्ञान, पूर्व पक्षी बोल रहा है, यथार्थ नहीं बोल रहा है। तो कर्म संबंधी हो गया, तो आप आत्मज्ञान को अकर्म संबंधी बोल रहे थे, कैसे हो सकता है? ठीक,
ऐसी आशंका हो गई। तो कहते तस्य संसार फलकत्वेन उपसंहारात, पर उसको जो कर्म संबंधी ज्ञान यानी कर्मियों को होने वाला हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान ही परमात्मा विज्ञान है, ऐसे यदि मानते हैं तो उस ज्ञान का फल संसार फल रूप से उपसंहार किया गया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कर्मियों को होने वाला कर्म संबंधी ज्ञान वह परमात्मा ज्ञान नहीं है। यदि होता तो संसार फलक रूप से उपसंहार न होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा विषय जो ज्ञान का फल हो तो मोक्ष कहा गया है, न कि संसार। इसीलिए कर्मियों को जो ज्ञान बताया गया है वह पूर्वोक्त ज्ञान हिरण्यगर्भ विषय ज्ञान वो परमात्मा विज्ञान नहीं है, क्योंकि फल उपसंहार से देखा गया। तो इसलिए परमात्मा की फल का उपसंहार देखने से वो ज्ञान परमात्मा विषयक नहीं है, क्योंकि परमात्मा विषय ज्ञान का फल संसार नहीं होता। फिर परमात्मा विषय ज्ञान का फल क्या होगा? तो कहते हैं परमात्मा ज्ञान से मुक्ति फलकत्वात्, परमात्मा ज्ञान का फल मुक्ति है होने से न तत् परमात्मा ज्ञानम, इसीलिए हिरण्यगर्भ संबंधी जो तत्व माने ज्ञान वो परमात्मा ज्ञान नहीं है। कर्मण, इसी को कहा कर्मनिष्ठत्वेन उक्त ज्ञानम एवं परमात्मा ज्ञानम चेत, यदि यत संभावना जाता है ना, यदि कर्मिण एवं परमात्मा विज्ञानम, कर्म को होने वाला विज्ञान ही परमात्मा विज्ञान मानेंगे तो माने कर्मनिष्ठत्वेन उक्त ज्ञान एवं परमात्मा ज्ञानम चेत, इत्यर्थ कर्मनिष्ठत्वेन उक्त ज्ञान हिरण्यगर्भ ज्ञान ही परमात्मा की विज्ञान है, यदि ऐसा मानते हो, है कि नहीं, तो परमात्मा ज्ञान मानने पर संसार फल का उपसंहार नहीं किया जाना चाहिए, पर किया गया है। इसका मतलब कर्मी को होने वाला ज्ञान हिरण्यगर्भ विषय ज्ञान है, परमात्मा विज्ञान नहीं है। तो अंगफलम तदिति चेत, ठीक है, जो संसार विषय फल का उपसंहार किया है ना, तो आत्मविज्ञान अंगी ज्ञान हो गया, और आत्मविज्ञान अंगी ज्ञान के अंगभूत ज्ञान आदित्य है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी इत्यादि ज्ञान है, उनकी चर्चा हुई है वहाँ पर। तो उन अंगभूत जो विज्ञान है उस अंगभूत विज्ञान का उस संसार विषयक फल मानो, है ना। तो आत्मज्ञान का फल परमात्मा हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अंग का ये ज्ञान फल है का अंग फलम तदिति चेत, माने परमात्मा विज्ञान रूप अंग विज्ञान का जो पृथ्वी इत्यादि आदि इत्यादि जो अंग विज्ञान है उनका फल संसार है जिसका उपसंहार किया गया है, ऐसा मानो, ठीक है ना। तो उत्तर देते हैं अंग फलम तदिति चेत न, आपने परमात्मा रूप निर्विशेष विषय का अवलंबन करने वाला आत्मज्ञान को भी आपने पृथ्वी आदि ज्ञान के साथ संबंधी बना दिया है कि नहीं। अंगी मान करके उसके अंगभूत जो पृथ्वी इत्यादि अग्नि इत्यादि देवता का ज्ञान, उस ज्ञान का संसार फल दिखा करके जो ब्रह्म विज्ञान का संबंधी उनको बना दिया, जबकि ब्रह्म विज्ञान अद्वितीय निर्विशेष जीव ब्रह्म की एकता का अवगाहन करता है, न कि संसार रूप द्वैत का अवगाहन करता है। इसलिए वो बात भी सही नहीं हो सकती। अभिप्राय से उत्तर देते अंगफलम तदिति चेत न। टीका में देखना, चौथी पंक्ति नीचे, ऊपर से पांचवी पंक्ति, परमात्मा ज्ञान के अंगभूत पृथ्वी अग्नि देवता ज्ञान से तत् संसार फलम, वो देवता लय रूप फल है जो पहले बताया। न अंगे न परमात्मा ज्ञान से न तस्य मुक्ति फलत्व विरोध, इसलिए मुक्ति फल का कोई विरोध नहीं है। तो कहते हैं भाई साहब कि तद विरोधी आत्म वस्तु विषयत्वात् आत्मविद्याया, हाँ, संसार फल का विरोधी आत्म वस्तु रूप जो फल
उसको विषय करने वाली आत्मविद्या है, न कि संसार को रूपी भेद को विषय करने वाली है। क्या पाठ क्या है? तद विरोधी क्या पाठ है, बोलना जरा। जरा धीरे से बोलना। तद विरोधी आत्मवस्तु, तो विषत्वात है कि विषयत्वात है? हाँ हाँ, इसलिए मैं धीरे से बोलने के लिए बोल रहा हूँ। विषत्वात है कि विषयत्वात है? हाँ, विषयत्वात होना चाहिए, विषय बनाओ उसको। विषय क्या होता है यहाँ पर? वहाँ विषय होगा, विषयत्वात। देखो इतने बार पढ़ा है, इस बार दृष्टि गई वहाँ, यकार छूट गया है करके। है ना, मनुष्य की बुद्धि कितना कमजोर होती है। कितने बार पढ़ा चुका, कितने बार पढ़ लिया होगा उस पंक्ति को, पर यकार छूट गया, आज ध्यान में आ गया है। इसलिए कभी कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। ध्यान में आए कि नहीं वेदांती जी? आप वेदांती होने का अहंकार करते हो ना कि नहीं? हैं? अब अपना नाम वेदांती रख लिया, बताओ। हैं? ऐसा करते ऐसा लगाते रहे, तब से वेदांती बनते रहे, बताओ। हैं? तो कहा तद माने कि संसार फल का विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वात् आत्मविद्याया, इसलिए एकत्व का अवगाहन करने वाली आत्मविद्या है। वह कोई अंगी विज्ञान होकर के अंग विज्ञान के बल पर संसार फल को देने वाली नहीं है, इसलिए ये आप उपाय नहीं कर सकते हो। तद विरोधी न तद, इसलिए देखो परमात्मा टीका में परमात्मा ज्ञान से अंग संबंध फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित। परमात्मा जो ज्ञान है वो अंग संबंध फल संबंध, अंग संबंध से रहित है, फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्वात्। परमात्मा ज्ञान कैसा है? अंग संबंध फल संबंध आदि संपूर्ण विशेष से रहित निर्विशेष वस्तु को विषय करने वाला परमात्मा विज्ञान है। इसीलिए न तस्य अंगादि संबंधित्वम, उस परमात्मा विज्ञान में अंगादि अंग का संबंधित तो नहीं है, जिससे तदंग विषयत्वम उक्त फल से स्यात्, जिससे कि उस परमात्मा विज्ञान रूप अंग विज्ञान का पृथ्वी अग्नि आदि अंग विज्ञान का फल संसार रूप हिरण्यगर्भादि होता। इसलिए हिरण्यगर्भादि परमात्मा रूप अंग विज्ञान का अंग विज्ञान के जरिए फल नहीं हो सकता। न तदिति, उसी को स्पष्टकरण करते हैं। निराकृत सर्वनाम रूप कर्म परमार्थ आत्म वस्तु विषय ज्ञानम अमृतत्व साधनम। निराकरण कर दिया गया है संपूर्ण नाम रूप कर्म, जिसमें ऐसा जो परमार्थ आत्म वस्तु, ध्यान में आए ना, नाम का रूप का वस्तु कर्म का सबका जिसमें निराकरण कर दिया गया है, ऐसे जो परमार्थ आत्म वस्तु, उस वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान, ये ज्ञान ही अमृतत्व का साधन होता है वास्तव में। इससे भिन्न ज्ञान कभी भी अमृतत्व का साधक नहीं होता। वो तो सब भेद को विषय करने वाला होने से संसार को ही फल रूप में ज्ञापन कराने वाला ज्ञान है वो। क्योंकि गुणफल संबंधे ही, हाँ, गुणफल संबंधे निराकृत सर्व विशेषात्म वस्तु विषयत्व विज्ञान से न प्राप्नोति तच्च अनिष्टम। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब? कहा जो आत्मविज्ञान है ना, परमात्मा विज्ञान, आत्मविज्ञान जिसको वेदांती मान रहा है, वो मान रहा है वो नहीं, वेदांती जो मान रहा है उसका गुणफल संबंध है, गौण संसार रूप फल संबंध मान लेने पर
संपूर्ण विशेषताओं का निराकरण किया हुआ आत्मवस्तु विषयक तो उस ज्ञान में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस ज्ञान में तो संपूर्ण विशेषताओं का निराकरण करने वाली आत्म वस्तु को विषय करना है। तो ऐसा विषय तो उस ज्ञान में प्राप्त नहीं होगा यदि उसका गुण फल संबंध मानेंगे तो, क्योंकि उसका उससे संबंधित हो गया ना, आत्म संबंधी थोड़ी हो गया है कि नहीं। जैसे घट ज्ञान का संबंध घट के साथ हो गया तो दूसरे किसी के साथ थोड़ी हो जाएगा उसका संबंध। तो उसी तरह से यदि आत्मविज्ञान का संबंध गुण फल के साथ, आत्मविज्ञान यदि गुण फल के साथ संबंधित हो गया, माने संसार संबंधी हो गया अपने अंग विज्ञान के जरिए जो तुम कह रहे हो, तो फिर जिसमें संपूर्ण विशेषताओं को हटा दिया गया है ऐसे निर्विशेष आत्म वस्तु विषय तो उस ज्ञान में, क्योंकि उसका विषय तो वो रहा, ये थोड़ी रह गया, नहीं रहेगा। तच्च अनिष्टम, भाई साहब वो कैसा होगा, अनिष्ट होगा, वो ठीक नहीं होगा। फिर परमात्मा का बोध किस ज्ञान से करेंगे आप, क्योंकि वो तो गुण फल संबंधी हो गया और दूसरा ऐसे ज्ञानी ने जो परमात्मा को बोध करावे, इसीलिए उस ज्ञान का गुण फल संबंध तो नहीं बन सकता। इसलिए इसमें उदाहरण देते हैं कि यत्र तु सर्वम आत्मा एवं भूत, जहाँ सब कुछ, यत्र माने जिस ज्ञान अवस्था में, जिस काल में सब कुछ आत्मा ही हो गया, तत्के न कम पश्ये तत्के न कम बीजानियात, वहाँ तो कुछ दूसरा भेद ही नहीं है, संसार फल में भेद होता है। इति अधिकृत्य क्रिया कारक फलादि सर्व व्यवहार निराकरणात् विदुषा, विद्वान में संपूर्ण क्रिया कारक फलादि व्यवहार का निराकरण किया और संसार फल में क्रिया कारक फलादि सर्व व्यवहार का होना संभव होता है। तद विपरीत से अविदुषो, पर ये जो विद्वान है उस विद्वान के विपरीत जो अविद्वान है उसका तो यत्र ही द्वैतम इव इति उक्त्वा, जिस अविद्यावस्था में, जिस काल में द्वैतम इव होती, द्वैत के समान दिखता है। परमार्थ तो अद्वैत है, इसलिए इव शब्द से परमार्थ तो अद्वैत है ये बताना चाहा श्रुति ने, पर अज्ञानी को क्या दिखता है, द्वैत ही दिखता है, द्वैतम इव नहीं दिखता। पर श्रुति की दृष्टि में द्वैतम इव है, क्योंकि अद्वैत है श्रुति में के लिए। इसलिए जिस अवस्था में, अज्ञान अवस्था में द्वैतम इव, द्वैत दिखता है, वहां पर क्रियाकारक फल संबंध संसार होता है। द्वैतम इव इति उक्त्वा क्रियाकारक फल रूप से संसार से दर्शितत्वात्, उस अवस्था में क्रियाकारक फल रूप संसार को ही दिखाया गया। कहाँ कहते, बाजसने ब्राह्मणे, बाजसने ब्राह्मण में दिखाया गया है। तथा यहाँ भी, और यहाँ पर भी आगे आएगा, देवता अपेय संसार विषयम यत् फलम, देवता अपेय रूप संसार विषय जो फल है, असनायादिमत वस्तुआत्मकम, असनायादि है जिसमें ऐसा असनायादिमत वस्तु हिरण्यगर्भ स्वरूप फल, हिरण्यगर्भ असना पिपासा है ना, तत्फलम उपसंहृत्य, ऐसा असनायादिमत वस्तुआत्मक फल को उपसंहार करके यहाँ पहले उपसंहार किया, उसके बाद क्या किया, केवल सर्वात्म वस्तु विषय ज्ञानम अमृतत्वाय वक्ष्यामीति प्रवर्तते, केवल सर्वात्मक वस्तु विषयक जो ज्ञान वो मैं अमृतत्व के लिए बताऊंगा, ऐसा कह करके वेद प्रवर्तित होता है, श्रुति प्रवर्तित होती है। कहा था कि भाई पहले संन्यास लोग ऋणों का अपकरण किए बिना, ऋणान अनपाकृत्य, धन में है कि नहीं, ऋणानि तृण अपाकृत्य, ऋणानि तृण अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयत। तीन ऋण होते हैं वेदांती जी, आपने तीनों ऋणों को अपाकरण किया कि नहीं, पुत्र ऋण है,
पुत्रोत्पादन करने से, ध्यान में आए कि नहीं, पुत्रोत्पादन करने से क्या होगा? हैं? पितृण से मुक्त हो जाएगा, और स्वाध्याय से ऋषिण मुक्त होगा, और यज्ञादियों से देव ऋण से मुक्त होगा। तो अब आपको स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, और यज्ञ भी करना होगा, और पुत्र पैदा करना होगा, तभी 3 ऋणों से आप मुक्त होंगे। तो 3 ऋणों से आप मुक्त नहीं हुए और आप मोक्ष के लिए प्रवृत्त हुए, तो ऋणानि तृण अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयत, है ना। जो तीनों ऋणों का अपकरण किए बिना मन को मोक्ष में लगाता है, तो वो नीचे की ओर गिर जाता है। हाँ, ऐसा आया? ध्यान में आया कि नहीं? ऐसे कुछ पंक्ति है क्या? अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो ब्रजत्यथ। अनपाकृत्य, देखो, ऋणों को अपाकरण करके मन को मोक्ष में लगावे, और यदि ऋणों को अपाकरण किए बिना मोक्ष का सेवन करने लग जाते हो तो ब्रजति अधा, नरक में चला जाएगा। आप बोलिए मत, 3 ऋण अपकरण किया कि नहीं किया मेरे को बताना मत, अंदर अंदर ही सोचने। दामोदर जी हंस रहे हैं। ठीक है, अरे हंसते खेलते वेदांत का स्वाध्याय करेंगे ना, और क्या चिंता है कि नहीं। तो कहा कि जो है सो, तो ये कहा था, अब वो जो ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाता है तो 3 ऋणों से थोड़ी मुक्ति मिली उसको, तो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? ब्रह्मचारी जो पुत्रोत्पत्ति किए बिना ही सन्यास लेने के लिए गया, तो चलो स्वाध्याय तो कर रहा है, स्वाध्याय भी नहीं किया उसने, नहीं किया ना, तो अब वो नरकपाती हो जाएगा, वो तो नरकपात हो जाएगा उसके लिए। एक ऋषि से मुक्त हो सकता है, स्वाध्याय करता है, पर पितृऋण और देव ऋण से मुक्त होगा नहीं। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखो, ब्रह्मचारी को ये दोनों ऋण का अधिकार मिला ही नहीं। यदि गृही होकर के सन्यासी बनता है तो पहले ब्रह्मचारी रहा ही है कि नहीं। स्वाध्याय का ऋषि से मुक्ति मिली, और गृहस्थ बन गया तो पितृ से मुक्ति मिल गई, श्वासोदा किया तभी देवऋण से मुक्ति मिल गई। पर ब्रह्मचारी अभी शादी नहीं किया तो पितृऋण से मुक्ति होने का अधिकार ही नहीं मिला उसको, है कि नहीं। तो यदि अधिकारित्व के बिना पितृऋण से मुक्त होने का प्रयास करेगा तो पाप लगेगा, है कि नहीं। इसलिए अधिकारित्व तो आया ही नहीं, तो उन ऋण से मुक्त नहीं भी होता तो उसको कोई दोष नहीं होगा। और इस ऋण का तो अब मुक्ति करता ही है, ये उत्तर देंगे भगवान भाष्यकार। तो आपके अंदर जिज्ञासा होगा ना, हम तो ब्रह्मचारी है, कैसे मुक्त होंगे, हम तो नरक जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले इसको कह दिया कि आप में जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये दोनों ऋणों को चुकता करने का अधिकार ही नहीं मिला आपको, तो अधिकार आया ही नहीं। तो अधिकारी को दोष होता है ना, अनधिकारी को क्या दोष होना है। तो आपको आप में तो अधिकारी तो आया ही नहीं, तो दोष भी नहीं रहेगा। ये उत्तर देंगे भगवान भाष्यकार पहले। एक यहाँ की टीका में, ध्यान की टीका में, और जाय मानो वे ब्राह्मण स्त्री ऋण राम जायते। हाँ, अभी आ रहा है, शायद वही पंक्ति बोल रहे होंगे आप, शायद आ रहा होगा अभी, क्योंकि शुरू कर रहे हैं ना ऋण। हाँ, पीछे भी आया ना, ना वो तो सब जगह आता है। जो उत्पन्न होता है 3 ऋणों से ऋणी होकर के आता है, पितृण देवऋण ऋषि से आता है। इसलिए इनमें से ऋण को मुक्त होकर के मन को मोक्ष में लगावे। यदि ऋण से मुक्ति मिले बिना मोक्ष में लगाएगा मन को तो पतति नरक में जाता है, इत्यादि इत्यादि उसमें आया। तो उसी को लेकर के शंका कर रहा है। ऋण प्रतिबंधश्च अविदुषेव मनुष्य पितृ देवलोक प्राप्ति प्रति, मनुष्य लोक के प्राप्ति के प्रति, पितृलोक के प्राप्ति के प्रति, देवलोक की प्राप्ति के प्रति ऋण है ना। जो ऋण प्रतिबंध
है ना, ऋण ऋण से प्रतिबंधित होना, ये अविदुष एवं न विदुष, अविद्वान के लिए होगा, विद्वान के लिए नहीं होगा। जो अज्ञानी है ना, तो जो इन ऋण के विषय वाला है उसी को क्या होगा, प्रतिबंध करेगा। ऋण विद्वान के लिए प्रतिबंध नहीं करेगा। माने ज्ञान में कर्म संबंधित तो बताकर जो यावत जीवेद अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि श्रुति के आधार पर कर्म त्याग संबंधित नहीं हो सकता, है ना। ऐसे जो पूर्ववादी ने कहा कर्म का असंबंधित्व ज्ञान को मान करके यावज्जवादी श्रुति से कर्म त्याग संभव नहीं हो सकता, ये पूर्ववादी ने जो कहा, तो कहते हैं यावज्जीवाद श्रुति अविद्वत विषय तो मुक्तम। यावज्जीवादी श्रुति क्या है, अविद्वत विषय का है, विद्वान विषय नहीं है। और ये बता दिया है, माने देखो ज्ञान का कर्म संबंध तो हमने बता दिया, पूर्व पक्षी ज्ञान को कर्म संबंधी बता रहा था, हमने ज्ञान को कर्म संबंधी बताया, ब्रह्म ज्ञान को, और वो कह रहा था कि कर्म तो यावत जीवन करना पड़ेगा, तो वो हमने कह दिया कि वो अविद्वान विषयक है, विद्वान विद्वत सन्यासी के विषय में तो है ही नहीं, और विविदिषु के लिए भी वो कर्म नहीं है, ये हमने कह दिया। अब ऋण श्रुति की गति बतानी पड़ेगा, ऋण श्रुति का क्या होगा, है कि नहीं। तो ऋण श्रुति के लिए आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो है ना, जो लोग मनुष्यादि लोक प्राप्ति के प्रति ये प्रतिबंधक है। ऋण प्रतिबंधश्च, मनुष्य लोक की प्राप्ति के प्रति, पितृलोक प्राप्ति के प्रति, देवलोक प्राप्ति में ऋण प्रतिबंध है अविद्वान के लिए। जो चाहता है मनुष्य लोक को जीतूं, है कि नहीं, तो वहाँ शास्त्र में कहा पुत्रेण एवं अयम लोको जयः। जो कहता पितृलोक को जीतूं, अब सपत्निक होगा, कर्म करेगा तो पितृलोक जीता है, कर्मणा पितृलोक। जो देवलोक को प्राप्त करूं तो विद्या देवलोक। तो ये जो मनुष्य लोग पितृलोक देवलोक की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए ये जो 3 ऋण बताए उनके लिए है ना, उनके लिए ऋण, यदि ये नहीं करेंगे तो ऋण का प्रतिबंध होगा, तो ये अज्ञानी के लिए होगा, अविदिषु के लिए होगा वो, है कि नहीं। न विदुषा, विविदिषु या विद्वान के लिए ये नहीं होगा, क्योंकि आप ये नहीं भी करेंगे तो मोक्ष के प्रति ये प्रतिबंधक नहीं बनेंगे, मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक। अच्छा, पुत्रोत्पत्ति से मोक्ष का क्या संबंध है, पुत्रोत्पत्ति से मोक्ष का क्या संबंध है, कर्म से क्या संबंध है मोक्ष का, हाँ, उपासना का मोक्ष से क्या संबंध है, ज्ञान से संबंध है मोक्ष के साथ। हाँ, साधना के लिए ठीक है। नहीं लगेगा, उसको नहीं लगेगा, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी है ना वो। देखो अभी क्या बताते हैं, स्वयं मनुष्य लोक पुत्र नैव, ये मनुष्य लोग पुत्र से जीतना चाहिए, इत्यादि लोकत्रय साधन नियम श्रुते, ये लोक तो साधन का नियम श्रुति है। और विदुषश्च ऋण प्रतिबंधा भावोदर्शिता आत्मलोकार्थी न, जो आत्मलोकार्थी विद्वान है उसके लिए ऋण प्रतिबंध का अभाव बताया। हाँ, ये शर्त इतनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आत्मलोकार्थी होना चाहिए विद्वान को। नहीं तो मुश्किल होगा।
विदुषश्च ऋण प्रतिबंध अभावो दर्शित आत्मलोकार्थिन किम प्रजा करिष्यामो येषां नो आत्मा अयम लोक इत्यादि ना। तथा उसी तरह से आगे भी कहा एतद् धस्म वै तद विद्वांस अहो ऋषय कावशेया। तो उसी तरह से कावश्य ऋषियों ने भी कहा, विद्वान जो कावश्य ऋषि उन्होंने कहा प्रजा के लिए हम लेकर के हम क्या करेंगे, संसार के साधनों को लेकर के क्या करेंगे इत्यादि। तद्धस्म वै तत्पूर्व विद्वांसो अग्निहोत्र न जुहवान चक्रु। पहले के विद्वान ने अग्निहोत्र किए ही नहीं, कर्म करना चाहिए ना ऋण से उऋण होने के लिए, पर किए ही नहीं। इति च कौशितकी नाम, इस प्रकार से कावश्य कौशितकी इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है। इसीलिए अविद्वान के लिए ऋण प्रतिबंध है, विद्वान के लिए ऋण का कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ हाँ, ऋषि तो करता ही है, स्वाध्याय करता है ना, है कि नहीं। चलो जनेऊ नहीं भी रखेगा तो क्या फर्क पड़ता है, ऋषि ने स्वाध्याय तो कर ही रहा है। और ऐसे जनेऊ रखता ही है, ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी बनता है, ब्रह्मचर्य ना हो तो सन्यासी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अरे विविधिशु में भी जनेऊ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। नहीं, विविधिशु जब सन्यास ले रहा है ना, तब उससे पहले तो ब्रह्मचारी रहा ही है ना वो। शिखा सूत्र के बिना सन्यास थोड़ी होता है, इसीलिए शिखा सूत्र चाहिए, क्योंकि विधि में आप देखते नहीं शिखा सूत्र दोनों छोड़ना पड़ता है। यदि वो शिखा सूत्र जिसके पास नहीं तो उसको सन्यास का अधिकारी नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं। इसलिए सीधा गृहस्थ से ब्राह्मण भी हो, शिखा सूत्र रही तो आजकल होते हैं जैसे, उसको सीधा सन्यास नहीं दिया जाता, इसीलिए उसको पहले उपनयन संस्कार होता है। यदि ब्राह्मण वर्णत्रय में है तो जब शिखा सूत्र हो गया उसके बाद उसका सन्यास होगा। तो शिखा सूत्र में ब्रह्मचारी था ही वो गुरुकुल में, तो ऋषि ऋण तो हो ही गया ना उसका। और ये दोनों जो हाँ पितृऋण और देवऋण है, इसका अधिकारी तो इसमें आया ही नहीं ब्रह्मचारी होने के नाते, ध्यान में आए कि नहीं। इसलिए अनधिकारी होने से अनधिकारी को दोष थोड़ी माना जाएगा। जब गृहस्थ बन जाएगा तो क्या होगा, ऋषि ऋण और देवऋण इसके ऊपर सवार होंगे, तभी सवार हो जाएंगे। तो अब ये सवार नहीं हो सकते, कोई अधिकारी तो उसमें आया ही नहीं। अभी बताएंगे, अभी घबराओ मत, अभी आएगा आगे, हम देखेंगे उस विषय में, अच्छी तरह से विचार कर लेंगे, टीका के सही विचार करें। टीका खूब अच्छी लिखी है यहाँ पर। ओम UHF is तद्वत्तारं भवतु।